हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव प्रीति चैनल। सो आपको क्या पता है कि स्ट्रगलर्स एंड जो सक्सेसफुल आदमी है उसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि सक्सेसफुल पीपल है ना, वो लोग बहुत कम है जो हम काउंट कर सकते हैं, वैसे है वो, वही स्ट्रगलर्स बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है कि स्ट्रगलर्स क्यों ज्यादा है एंड सक्सेसफुल पीपल बहुत कम लोग हैं। तो इनमें सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको आप समझ लिया तो ये इतना सा आप डिफरेंस समझ लिया और इसके ऊपर आप वर्क कर लिया तो यू विल बी डेफिनेटली वी विल गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पीपल। सो आपको जानना है कि वो क्या क्या थिंग्स है जो आपके डे टू डे लाइफ में उसको चेंज करने से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। एंड आपको ये भी पता होगा कि आप प्रेयर वगैरह करते होंगे या आप भगवान में या अल्लाह में किसी के कौन से भी भगवान में आप विश्वास करते हैं, तो उसको आप विश्वास कैसे करें और कैसे अपने आप पर कैसे विश्वास करें। क्योंकि भगवान अल्लाह जो भी है ना वो आपके अंदर है। जो डेविल भी आपके अंदर ही है, भगवान भी आपके अंदर ही है। आपको अच्छा करना है तो भगवान बाहर आ जाएगा, आपको बुरा करना है तो डेविल बाहर आ जाएगा। तो आपको अच्छा सोचना है, अच्छा खाना है, अच्छा रहना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? एक तो पहले तो प्रेयर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस आप क्या थिंक करते हैं ना उसके अलावा आप क्या जानते हैं ना उससे भी ज्यादा और उसके अलावा भी एक पावर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है ना वो मतलब आप कोई एक चीज जो उसको खोजा भी नहीं है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इफ यू इंटरेस्टेड इन दैट फैशनेबल चीज जो आपके फैशनेबल चीज में है ना, उसके अंदर आप सच्ची में ट्रूली आप फैशनेबल है और उसको आप खोद निकालना चाहते हैं, तो आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को पूछिए एंड वो आपका मतलब आपका इमेजिनेशन या आपका कुछ भी थिंकिंग है ना उसके अलावा आपको लेके जाके आपको सक्सेसफुल बनाने में और उस आपको उसमें यूनिक पर्सनैलिटी बनाने में वो हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से डिफरेंसेस या आप कौन से जो काम में आप थोड़ा सा पीछे पड़ के आपका जो पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को आप ना सुनते हुए आप किधर स्ट्रगलिंग करके बैठ गए एंड आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। सो प्रेयर आपको हर रोज हर जो आपका कौन सा भी मुश्किल वक्त में या कौन से भी वक्त में आप प्रेयर कर सकते हैं और प्रेयर करने से आपको आत्मशक्ति या आत्मविश्वास आत्मस्थैर्य सब कुछ मिल रहा है। तो क्यों ना आप प्रेयर करेंगे। आपका कौन सा भी जो डिफिकल्टी टाइम या प्रॉब्लम के जो आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आपका फोकस नहीं बन रहा है तो प्रेयर किया कीजिए। एंड आपका कौन से प्रॉब्लम है ना जो आपको फोकस करना नहीं हो रहा है या कुछ भी रहता है ना वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड या आपने आपको बताया और उससे आपका क्वेश्चन का आंसर पूछ लीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू थ्रू आपको छोटे छोटे जो आप कौन से गलती कर रहे हैं, छोटा सा गलती कर रहे हैं या आपका कौन सा क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको आपको वो फाइंड आउट कर देगा और उसके साथ साथ वो आंसर भी दे देगा आपको। सो प्लीज इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको निपटाया जाए या उसको उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसको आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूछिए। किसी लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता है कि अपना प्रॉब्लम दूसरों को समझाए या दूसरों से सलाह मशवरा करे। या कभी कभी क्या हो जाता है कि सलाह मशवरा आप करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर मैन या आपको प्रॉपर व्यक्ति नहीं मिलता है, तो तभी या कभी भी आपका प्रॉपर आपको आंसर चाहिए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको आंसर दे सकता है। या उसके अलावा आपको कोई भी ऐसे नहीं है कि उसको आपको सोल्यूशन दे सकता है। सो प्लीज इसको ट्राई जरूर करिए कि आपको सक्सेसफुल आदमी बनना है तो ये समझ लीजिए कि दूसरा क्या सोचता है इसको मत सोचिए। आपको क्या लग रहा है और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचिए, ना कि आपके बारे में दूसरे क्या सोच रहे हैं या मैं ऐसे करने से दूसरे लोग मेरे ऊपर मतलब उसका रिजल्ट कैसे हो जाएगा। लेकिन आपको ये जरूर थिंक करना चाहिए कि वो करने से आपको क्या फीडबैक आने वाला है या आपको कौन सा खुशी मिलने वाला है। ये खुशी को आप पहले ही एंजॉय करने से आपका काम में वो मन लगा रहेगा एंड आपका काम भी खुशी खुशी हो जाएगा। सो प्लीज उसको इमेजिन कीजिए कि आपको वो काम करने के बाद उसका रिजल्ट जो आपके रिलेटिव्स हो गया या मम्मी पापा हो गया या कोई भी उसके बारे में आपके पास फ्रेंड्स हो गए, तो उसके बाद आप वो फीडबैक कैसे देंगे। कौन से भी आप एग्जाम्पल के लिए आप कौन से भी एक फोटो जो अच्छा वाला जो आपको अच्छा लग रहा है वो फोटो को आप अपलोड कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, तो वो होने के बाद कोई भी अच्छा लग रहा है करके एक कमेंट से भी आपका मन खुश हो जाता है। तो वो कमेंट सुनने के लिए ना आपको पहले फोटो वो अपलोड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अपलोड करने से पहले वो फोटो को देख के आपको यू कैन थिंक
आपको ये कितने लाइक्स हो सकते हैं, या कैसे उसके बारे में फीडबैक मिलेगा, या कोई आके उसके बारे में आपको कमेंट करेगा कि अच्छा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट देगा, तो वो जान के आप खुश हो सकते हैं। तो उसको इमेजिन कीजिए कि वो कैसे आपका खुशहाली हो सकता है, या किसी का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो खुशी अलग ही मिलता है। तो उसको इमेजिन करने से अच्छा है कि आप पहले वो काम कर दीजिए, एंड तो आपको खुशी तो अपने आप मिल ही जाएगा। तो किसी को हेल्प करने से वो खुशी तो अलग ही रहता है। तो वो खुशी के लिए आपको किसी का हेल्प करना चाहिए, और वो भी यूनिक तरीके से। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो इमेजिन करके, या आप अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कीजिए कि वो काम के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका माइंड के थ्रू चले जाए, एंड उस खुशी को एंजॉय करने के लिए वो काम करना जरूरी है, ना कि सिर्फ इमेजिन करते करते रहेंगे तो आपका इमेजिन में ही आपको खुशी मिलेंगे। तो उसके अलावा आपको काम भी करना जरूरी है। तो आप काम कीजिए एंड उस खुशी को इमेजिन से रियल, तो कौन से भी आपके थिंकिंग में थॉट्स आ रहे, इमेजिन आ रहे, उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहना चाहिए, ना कि अभी कौन से भी एक थॉट आके ना आपका पूरा मेहनत पे आपका पानी फेर सकता है। तो वो आपका प्लान डिसाइड होना चाहिए। प्लान करने के लिए डेस्टिनी डिसाइड होना चाहिए। डेस्टिनी आपका क्या रहता है, आपका लक्ष्य क्या है, उसके लिए आपका प्लान प्री प्लान रहना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपके काम भी वो मतलब जो आज के दिन के लिए करने हैं ना, वो करना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो मतलब आपका डेस्टिनी पहुंचने के लिए आपको क्या क्या नहीं कर सकते, उसको लिस्ट डाउन करके उसको डायरेक्टली इग्नोर कीजिए या डिलीट कीजिए। एंड आपका क्या काम है ना, उसको पहले सुबह सुबह उसको निपटा लीजिए, एंड डेफिनेटली आपका प्लान भी सक्सेसफुल होगा और आपका लक्ष्य जल्दी आप पहुंच जाएंगे। एक बात कि आपका डेस्टिनी या लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, उसको करने के लिए आप तैयार रहिए, एंड उसको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तो डू इट वॉट एवर इट कम्स। तो वो ये सब कुछ होने के बाद आपको कभी कभी क्या हो जाता है कि अपने आप में ये स्टार्टिंग में आप प्रेयर कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं या अफर्मेशन कर रहे हैं जो आपको क्या करना चाहिए, या आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या पैशनेट, आप कौन सी चीज के ऊपर पैशनेट है, उसको क्या करना चाहिए ना, उसके बारे में आपको कभी कभी डाउट आ सकता है। तो उसके लिए आपको गाइडेंस देने के लिए एक मेंटर चाहिए या टीचर चाहिए। जो कोई भी है आपके बाजू में है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। और तो लास्टली ये बताना चाहती हूँ कि सब कुछ भूल जाइए कि कौन क्या किसके बारे में क्या सोच रहे। तो आपको कौन से भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं प्रीत होम ट्यूशन at 7676074678 पे, या आपको जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस, होम ट्यूशन क्लासेस के लिए यू कैन कांटेक्ट टू प्रीत होम ट्यूशन। एंड यस, आपका जो भी मेंटरिंग, जो आपका कौन से भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए सोल्यूशन के लिए या आपके कौन से भी डाउट के लिए यू कैन तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड एनीवे, जो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो करियर काउंसलिंग या मेंटरशिप के लिए कांटेक्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। जो आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, आपके लक्ष्य के तरफ जाने के लिए कोई भी स्टॉप कर रहा है तो उसको सिर्फ इग्नोर कीजिए या उसको उधर ही स्टॉप कीजिए, एंड थिंक ऑन योर लक्ष्य। जो आपके लक्ष्य है, आपका डेस्टिनी है, आपका सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या क्या करना चाहिए ना, उसके बारे में सोच लीजिए। एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सो तो आपको सक्सेसफुल जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा ना, डू इट, जस्ट डू इट। तो आपको दूसरे के बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, खुद के बारे में सोचिए और खुद की खुशी के लिए एंड दूसरे की खुशी के लिए, आपका लक्ष्य को पाने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अब तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन हिट कीजिए। तो ये मुझे मोटिवेट करेगा कि इसी तरह के वीडियोस आपके लिए मुझे बनाने के लिए। सो थिंक गुड एंड everything goes good. So bye, love you all. Thank you so much.